यूपी के आजमगढ़ में प्रवासी मजदूर लुधियाना से चलकर आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करते नजर आए। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से राजस्व विभाग, तहसील आजमगढ़ की तरफ से लंच पैकेट की व्यवस्था और भारत रक्षा दल की तरफ से बिस्किट पानी की व्यवस्था की गई। यूपी में संभल के चंदौसी में दुकान का ताला खोलने गए देशी शराब के सेल्समैन को दबंगों ने बुरी तरह पीटा, जिसकी तस्वीरें कैमरा में कैद हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सेल्समैन को दबंगों से छुड़वाया। उन दबंगों ने पुलिस के साथ भी बदसलूकी कर डाली, जहां पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आज मुरादाबाद गेट के पास देसी शराब की दुकान थी। उसमें पूर्व में जो आदेश निर्गत हुआ था कि शराब की दुकान नहीं खोलेगी, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन ने उसमें अपना ताला भी डाल दिया था और उसको सील कर दिया था। जब वो सेल्समैन गया ताला खोलने तो उसकी चाबी नहीं लग पाई। इसके वजह में वो अपना ताला तोड़ रहा था तो वहीं अगल बगल के लोग पहुँच गए और सेल्समैन को मारने लगे। सेल्समैन भगा पुलिस के पास, पुलिस तुरंत पहुँची है और 3 लोगों को उसने तुरंत उठा लिया है और कोतवाली लाकर उस पर विधिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ पर दर्ज हुए मुकदमों के बाद कांग्रेसियों की तेज आक्रामकता को देख विधायक राजेश शुक्ला ने जबरदस्त पलटवार करते हुए उनकी जमातियों से तुलना कर डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने जमातियों की राह पर चल के इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश करने का आरोप भी लगा डाला। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा आज किए जा रहे सत्याग्रह को नौटंकी करार देते हुए कहा कि जिस मलसा कांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने और पूर्व मंत्री बेहड़ पर मुकदमा कायम होने के विरुद्ध ये सत्याग्रह हो रहा है, उस गोलीकांड का मुख्य आरोपी मोनू खान कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसे अभी तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी से निकाला नहीं है। मातृ दिवस पर ही एक मां और एक बेटी के संबंध में क्या फर्क होता है, उसको विशेष रूप से द्रवित तरुण रहस्य से बताते हुए यूपी के बांदा की रहने वाली श्रद्धा निगम ने बताया कि मेरे संघर्ष भरे जीवन जीने की शैली की प्रेरणा मुझे मेरी मां ने सिखाई। जैसा कि मेरे पति की मृत्यु के उपरांत मेरा बेटा 14 वर्ष का था और उसको मैंने कोटा भेजा था। पिता की मृत्यु के बाद मेरे जीवन में समस्याएं एक चुनौती बनकर मेरे सामने उभर कर आई, लेकिन मेरी माँ की प्रेरणा थी कि आप संघर्ष कर सकती हो और अपनी माँ के दिए हुए प्रेरणा स्रोत के द्वारा मैंने अपने संघर्ष काल का समय गुजारा, जहाँ आज वर्तमान समय में सब कुछ ठीक नजर आता है। खासकर मातृ दिवस पर मैं अपनी माँ को शुभकामना देते हुए मातृ दिवस की श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ ने ही मेरे जीवन स्रोत को अपनी प्रेरणा रूपी विश्वास को देकर मुझे संघर्ष में स्वावलंबी बनने का एक साहस प्रदान किया। इन्होंने मुझे इतना आत्मविश्वास दिया था, वो संस्कार भी थे और मेरे पिता ने भी, इसमें माँ के साथ मैं अपने पिता की भी भूमिका बोलूँगी कि वो पिता ने एक मेरे अंदर जो आत्मविश्वास दिया और माँ ने वो संस्कार दिया कि तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो सब गट्स हैं जो एक माँ के अंदर होना चाहिए। तो उस संघर्ष को अब तो वो समय बहुत अच्छा अब आ गया मेरा, और बच्चे भी मेरे अच्छे हैं। बेटी भी पिछले साल इंजीनियरिंग कर लिया, नृत्य में भी वो आगे बढ़ रही है। डांस क्लास में मेरे बच्चे भी बिल्कुल मुझे माँ की तरह ही ट्रीट करते हैं।